हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस यूनिट 1 सेशन 1। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो पहले बात करते हैं हम एटीन्यूएशन की। तो ये एटीन्यूएशन क्या चीज़ है और ये होती क्या है। तो जैसे ही हमारी जो लाइट होती है वो ट्रैवल करती है कोर के अंदर, तो आपको मालूम ही होगा ना। तो जैसे जैसे लाइट कोर के अंदर ट्रैवल करना स्टार्ट करती है, धीरे धीरे जो है उस लाइट की जो है स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो लाइट की पावर है वो लॉस हो जाती है हमारी, यानी कि डिक्रीज हो जाती है। उसी को हम एट्यूनेशन कहते हैं। यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं, एक सिंगल मोड फाइबर का और एक मल्टी मोड फाइबर का। तो दोनों का जो है सिग्नल जो है वो सेम, लेकिन जो उनकी आउटपुट है वो क्या है, डिफरेंट एज कंपेयर टू इनपुट। यानी कि जो हमने इनपुट में सिग्नल भेजा और जो हमको रिसीव हुआ उसके बीच में जो है काफ़ी डिफरेंस होता है। और जो डिफरेंस आया क्यों, यही वही कि जो लाइट है वो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होगी। अब ये किन कारणों से डिक्रीज होती है, इनमें से कुछ कारण है हमारे एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग, बेंडिंग या कोई और भी पैरामीटर, जिसके कारण जो है लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर जो है वो फाइबर की जो पावर है वो, यानी कि जो फाइबर की जो लाइट एनर्जी है उसमें जो है वो लॉस हो जाता है। उसी को हम जो है एटीन्यूएशन कहते हैं। तो एक पिक्चर है हमारे पास और एक फाइबर है, तो इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है वो हमारे लॉसेज जो है वो जनरेट हो रहे हैं। इन्हीं को जो है मैंने क्या बोला, लॉसेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा फर्स्ट लॉस, एब्जॉर्प्शन लॉस। तो एब्जॉर्प्शन लॉस क्या होता है, मतलब इसके कारण, एब्जॉर्प्शन के कारण ही जो है वो मेजर लॉस जो है वो हो जाते हैं हमारे फाइबर के अंदर। अभी जो एब्जॉर्प्शन लॉस आया कैसे, ठीक है, बना कैसे। तो जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं फाइबर केबल के थ्रू, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए होती है, एक फाइबर केबल चाहिए होती है। और ये फाइबर केबल किसकी बनी होती है, ये बनी होती है प्योर ग्लास की। यानी कि जैसे हम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं अल्ट्रा प्योर ग्लास से, तो वो फाइबर केबल बनती है। लेकिन आपको मालूम है कि ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो है वो टोटल प्योर जो है हमारे पास जो है वो फाइबर जो है वो ग्लास की ही बने। तो उसमें थोड़ी सी कोई ना कोई इम्प्योरिटी जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। तो उस फैब्रिकेशन प्रोसेस में जो है जो मेटल इम्प्योरिटीज उसमें इंट्रोड्यूस हुए फाइबर केबल के मटेरियल में, जो मेटल इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस हुए उसके कारण ही जो है ये एब्जॉर्प्शन लॉस हुआ। अब हुआ कैसे वो, जब जो मेटल पार्टिकल ग्लास के कंपोनेंट में आए तो उनसे क्या हुआ, जैसे लाइट उसमें आई तो उस पार्टिकल ने उस लाइट एनर्जी को जो है वो क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। यानी कि उन इम्प्योरिटीज ने जो है वो लाइट को जो है एब्जॉर्ब कर लिया और उसे आगे जाने के लिए क्या कर दिया, काफ़ी एनर्जी को उसने क्या कर दिया, काफ़ी लो कर दिया। जिसके कारण क्या होगा हमारे पास, रिजल्ट में डिमिंग लाइट आ गया एंड के अंदर। जो फाइबर का एंड है वहाँ पे क्या आ गया हमको, डिमिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसी को हमने एब्जॉर्प्शन लॉस कहा। नेक्स्ट है हमारा बेंडिंग लॉस। अभी बेंडिंग लॉस को हम रेडिएशन लॉस भी कहते हैं, कि जो रेज है वो रेडिएट होके कहीं और कोई चली जाती है। अभी जाती कैसे हैं, अब जैसे ये बेंडिंग लॉस आता कैसे है, यानी कि जैसे हमने फाइबर को जो है अगर हमने इम्प्रॉपरली जो है वो हैंडल किया तो उससे क्या होगा, बेंडिंग लॉस उसमें आ जाएगा। यानी कि उसमें कहीं पे हमने क्रश कर दिया या उसको कहीं पे बेंड कर दिया उसकी लिमिटेशन के बाहर, तो उससे क्या हो गया, उसमें लॉस एग्जिस्ट कर गया। तो बेंडिंग लॉस जो हमारे टू टाइप के लॉस होते हैं, नंबर 1 माइक्रो बेंडिंग और नंबर 2 मैक्रो बेंडिंग। तो जो माइक्रो बेंडिंग होती है वो कैसे होती है, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक बेंड आ जाता है हमारे फाइबर और कोर इंटरफेस के बीच में। उस छोटे से बेंड के कारण, जो माइक्रोस्कोपिक बेंड है उसके कारण क्या होता है, हमारी जो है रेस का जो पाथ है लाइट का वो क्या होता है, चेंज हो जाता है।
कुछ माइक्रोन चेंज होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो रेस कोर में आनी थी वो कोर के बाहर चली जाती है। उसी को हमने कहा माइक्रो बेंडिंग। दूसरा हमारा मैक्रो बेंडिंग। तो मैक्रो बेंडिंग कब होता है, जब हम फाइबर केबल को जो है लार्ज रेडियस के ऊपर जो है वो बेंड कर देते हैं, तब ये माइक्रो बेंडिंग वहाँ पे आ जाता है और जो है लाइट जो है वो कोर के बाहर चली जाती है। मोस्टली जो है ये कब आता है, जब उसको हम यहाँ पे स्प्लाइसिंग ट्रे पे रखा होता है या स्प्लाइसिंग कर रहे होते हैं, या फिर जो हमारा जहाँ पे उसको बेंड कर रहे हैं, कहीं पे हम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये लॉस एग्जिस्ट कर जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्कैटरिंग लॉस। तो जो स्कैटरिंग लॉस होता है ये माइक्रोस्कोपिक वेरिएशन इन मटेरियल डेंसिटी के कारण आता है। यानी कि जब हमने उसको मैन्युफैक्चर किया था तो वहाँ पे क्या हुआ, जो उसमें मेटल इम्प्योरिटीज पार्टिकल्स आए तो उनकी जो डेंसिटी लेवल है सबका जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो गया। और डिफरेंट डिफरेंट होने के कारण क्या हुआ, जब लाइट उसमें जो है वो ट्रैवल कर रही है, तो ट्रैवल करते करते क्या होगा, उनसे टकराएगी, तो वो जो पार्टिकल हैं उस लाइट को जो है वो क्या कर देंगे, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन पे जो है वो क्या कर देंगे, उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे, यानी कि भेज देंगे उसको उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, वो उसको करेंगे रिफ्लेक्ट कर देंगे अलग अलग डायरेक्शन की तरफ को। इसी को जो है हमने स्कैटरिंग लॉस कहा। जैसे पिक्चर में आप देख रहे होंगे, ये जो ब्लैक ब्लैक से डॉट हैं ये क्या है, हमारे हमारे ये हमारे पार्टिकल हैं, जिनकी जो है जो डेंसिटी है, लेवल जो है उनका सबका क्या है, डिफरेंट है। अब ये कैसे हुआ, जब हमने उसको मैन्युफैक्चर किया, ठीक है, तब उसमें जो है ये स्ट्रक्चर में जो उसमें जनरेट हो गई ये डिफेक्ट। तो ये क्या कर रहे हैं, जैसे लाइट उसमें टकरा रही हैं तो इन्हें अलग डायरेक्शन को जो है उनको भेज रहा है उसको, तो उसी को हमने स्कैटरिंग लॉस कहा। तो ये हमारे लॉसेस। नेक्स्ट हम बात करें हमारे एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ऑप्टिकल फाइबर की सबसे पहली एडवांटेज क्या है, इसकी बैंडविड्थ। एज कंपेयर टू मेटल केबल, जो ओएफसी की जो बैंडविड्थ है वो काफ़ी हाई है, ग्रेटर है, जिसके कारण क्या हो गया, हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसमें कैरी कर सकते हैं, और जो इंफॉर्मेशन का जो डाटा रेट है वो भी काफ़ी हाई होता है। नेक्स्ट आ गया हमारा सिक्योरिटी लेवल। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी हाई है, सिक्योर मीडियम है ये, क्योंकि ये जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है वो रेडिएट नहीं करता है, जिसके कारण जो है आसानी से अब इसको टैप नहीं कर सकते, इसकी टैपिंग नहीं कर सकते, सिग्नल को चुरा नहीं सकते हैं, ठीक है। इसी के कारण जो है इसमें काफ़ी सिक्योरिटी जो है वो डेवलप हो जाती है। अब इसमें जब हमको टैपिंग करनी भी हो तो उसके लिए हमको एक स्किल पर्सन चाहिए होता है, जिसके काफ़ी अच्छी स्किल हो और काफ़ी अच्छे इक्विपमेंट्स हो उसके पास, तभी उसको टैप कर सकता है वो। नेक्स्ट है पावर लॉस। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो है वो पावर लॉस जो है वो काफ़ी लो होता है एज कंपेयर टू मेटल केबल। नेक्स्ट है लाइट वेटेड। क्या ये लाइट वेटेड है और थिनर भी है, काफ़ी पतला भी है एज कंपेयर टू मेटल केबल, और काफ़ी कम स्पेस लेता है ये, जहाँ भी इसको इंस्टॉल करते हैं तो काफ़ी कम स्पेस लेता है एज कंपेयर टू मेटल केबल। इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस से काफ़ी हमें ये सेफ रखता है, हेल्प रखता है उसको कम करने की, इसमें वो एग्जिस्ट नहीं करता है। और एटमॉस्फेरिक से भी हमें काफ़ी हद तक ये जो भी एटमॉस्फेरिक एजेंट्स होते हैं उनसे क्या कहता है, हमको काफ़ी सेफ करता है। तो ये थे हमारे एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट हमारा डिसवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो सबसे पहले जो पहली हमारी डिसवांटेज है वो है स्प्लाइसिंग, डिफिकल्ट टू स्प्लाइस। यानी कि जब इसकी स्प्लाइसिंग करना है, जब ज्वाइंट करना है हमने दो फाइबर को, तो वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है, अगर उसमें थोड़ा सा भी डिफेक्ट हो जाता है तो हमारे लाइट में जो है वो क्या हो जाता है, एनर्जी में जो है वो लॉस हो जाता है, और वही लॉस जो है वो स्कैटरिंग लॉस बन जाता है। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है स्प्लाइस करने से लिए, कि ज्वाइंट करने में काफ़ी डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू मेटल केबल। क्योंकि मेटल केबल में क्या करते हैं, हम सीधे ही वायर लेते हैं, दोनों सिरों का करते हैं एक साथ इकट्ठा करके उसको जोड़ देते हैं,
कोई बॉन्ड नहीं करना पड़ता, लेकिन स्प्लाइसी में हमको चेक करना पड़ता है हाँ हमेशा। नेक्स्ट हमारा एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल, यानी कि जो इसकी इंस्टॉलेशन है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। अब क्यों एक्सपेंसिव है? क्योंकि इसको इंस्टॉल करने के लिए हमेशा जो है एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो इस काम में माहिर है, सिर्फ वही हमको चाहिए होता है। अदरवाइज क्या होता है, उसमें लॉसेस ज़्यादा उत्पन्न हो जाते हैं और जो है फाइबर जो है वो डैमेज हो सकती है। नेक्स्ट है एक्सपेंसिव कॉस्ट। ऑप्टिकल फाइबर की जो कॉस्ट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। अब क्यों एक्सपेंसिव है? क्योंकि जो उसमें जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं और जो ऑप्टिकल फाइबर के कनेक्शन होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं एज़ कंपेयर टू मेटल केबल, इसलिए ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इस टॉपिक के ऊपर हमारे कुछ क्वेश्चन बेस हैं जो आपके लिए होमवर्क हैं, जैसे व्हाट आर द लॉसेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल, एक्सप्लेन। सेकंड, राइट द एडवांटेज, इसके एडवांटेज कौन कौन सी है उनको राइट करें। राइट द डिसवांटेज, डिसवांटेज कौन कौन सी है उनको राइट करें। ओके, थैंक यू। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।